हेलो क्लास 10th, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे चैप्टर जो हमारा 4th है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी लास्ट एक्सरसाइज बच्चों हमारी रहती है 4.4, उसको करेंगे। और आज यहाँ पर जो हम करेंगे बच्चों, हम नेचर ऑफ रूट्स को पहले समझेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगी, पहले उसको हम नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। बच्चों हमने रूट्स की बात की थी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा चैप्टर है, तो दो इसके रूट्स रहेंगे। तो उन रूट्स की नेचर कैसी रहेगी बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका क्लास 10th। इस नेचर रूट्स पे आपका क्वेश्चन बनेगा। एक डायरेक्ट आपसे पूछेंगे भी इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या है, या फिर आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी होगी, आपको दिया जाएगा इसकी नेचर रूट्स की इस प्रकार से। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए बच्चों अपने ध्यान रखना है। हमने जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया था तो आपको बताया गया था कि हम डी की वैल्यू निकालते हैं। डी जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या होगी वो कौन बताएगा, हमें डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। चलिए कैसे बताएगा बच्चों, अगर डी की वैल्यू निकालते हैं, अगर बच्चों वो इक्वल टू 0 आती है, यानी कि बी स्क्वायर, आप ये भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो तो क्या होगा। तो यहां पर जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बुक में लिखा गया है, बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है, वहां से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास आपने जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल ली और वो इक्वल टू 0 आते हैं, यानी कि आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड की और वो 0 आता है, तो क्या होगा, रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे दोनों। चलिए अगर डी की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आती है तब क्या होगा बच्चों, रूट्स रियल तो होंगे, रूट्स आर रियल, लेकिन क्या होगा, दोनों अलग अलग रहेंगे एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब बच्चों भिन्न भिन्न रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, दोनों रूट्स आपके सेम नहीं होंगे। अगर बात करें, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आपकी रहे, बच्चों हमने कंप्लीट इसका मेथड किया तब भी आपको बताया गया था, अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, उसका स्क्वायर नहीं कर सकते, तो वहां पर हम लिख देंगे रूट्स आर नॉट रियल। यहां भी ध्यान रखना है, जब नेचर रूट्स फाइंड करते हैं या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हो, अगर आपके पास वैल्यूज की आपकी नेगेटिव आती है, आपके रूट्स वहां पर नहीं निकलेंगे, रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक है, अब इसको टॉपिक को हम 11th क्लास में करेंगे कंटिन्यू उसके बाद। तो यहां तक हमने करना है, अगर हमारे पास डी की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो जाए, लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव आ जाए तो यहां पर आप सिर्फ ये लिखोगे रूट्स आर नॉट रियल। तो ये तीन कंडीशन, तीन बातें आपने ध्यान रखनी है जब भी नेचर ऑफ रूट्स की बात हो। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो तो रूट रियल होंगे और इक्वल रहेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स आपके रियल तो होंगे लेकिन वो डिस्टिंक्ट रहेंगे। अगर बच्चों d की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी क्या हो, लेस देन 0 माइनस में आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसको सोल्व नहीं करना, सिर्फ लिख देंगे रूट्स आर नॉट रियल। ये एग्जिस्ट करते रूट, ध्यान रखना, कई बार बच्चे क्या लिखते हैं, रूट आर नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, ध्यान रखना। चलिए बच्चों, अब सिंपल सी हमारी एक्सरसाइज है, उसको हम समझ लेते हैं। और इस पर एक क्वेश्चन हमारा 100% आता है एग्जाम में, तो इसको आपने अच्छे से समझना है, करना। एग्जाम्पल्स जो दिए गए बच्चों को अच्छे से पढ़ लें। एक एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 17। तो बच्चों इसको समझ ले, अच्छे से कर लेना, फिर भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। चलिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ पर हमने जो क्या करना है, इसमें इक्वेशन की रूट्स की नेचर फाइंड करनी है। अगर रूट रियल है तो उनको फिर फाइंड आउट करना। फाइंड आउट करने के लिए आप कोई मेथड आप यूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया बच्चों, यहाँ पर देखिए, इसमें जो दिया गया है 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, यहाँ पर जो इक्वेशन के रूट्स आएंगे उनकी हमने नेचर फाइंड करनी है, चेक करनी। चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले कंपेयर करोगे, यहाँ से a b c की वैल्यू, a हमारा रहेगा 2, b -3 रहेगा और c
5 सी की वैल्यू हो जाएगी। फिर हम निकालेंगे डी की वैल्यू, वो होगी आपकी बी स्क्वेयर माइनस 4 ए सी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए बी माइनस 3 इसका स्क्वेयर 4 ए इंटू सी उसकी वैल्यू। अब बच्चों 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और जब इनको करेंगे 2 4 2 जा 8 8 5 जा 40, और जब माइनस किया तो यहाँ से माइनस की वैल्यू आपके पास आएगी। और ये क्या है, ये लेस देन 0 है। 31 क्या है, लेस देन 0 है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। तो रूट इसके रियल नहीं है बच्चों, हमने इस प्रकार से नेचर फाइंड करनी। चलिए नेक्स्ट करते, देखिए इसकी नेचर चेक करते क्या रहेगी। अब जो सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया पार्ट है सेकंड फर्स्ट का, तो यहां पर जो दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमें एक इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। आपने पहले समझ लिया कौन सी होती है क्वाड्रेटिक। अब हमने इसकी पहले नेचर फाइंड करनी है, और उसके बाद अगर रूट रियल है तो रूट को भी फाइंड करना है। चलिए तो यहां से बच्चों a की वैल्यू क्या रहेगी 3, b माइनस को मत भूल जाना माइनस 4 अंडर 3, और c जो कांस्टेंट टर्म आपके पास रहेगी वो हमारे पास रहेगी आपकी 4 रहेगी बच्चों। चलिए अब हमने करना क्या है, जो अभी किया था वही करना है हर क्वेश्चन में। जब आपने नेचर फाइंड करनी है तो यही करेंगे, या फिर जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते तब भी आपने यही करना होता है। तो हम पहले निकाल देंगे डी बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या है बच्चों 4 इंटू अंडर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है b का, 4a और c। चलिए अब स्क्वायर करें। अब स्क्वायर कैसे करना है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। जब अंडर 3 का स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल 3 रहेगा, तो फिर मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो अगर ना समझ में आए तो अलग से लिखिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए तब भी आपका आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और अंडर 3 का 3 रहेगा, तो 16 3 जा आपका 48 हो जाएगा। और यहाँ भी 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। बच्चों 0 आ चुका है। अभी बताया था आपको, अगर हमारे पास d की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या होगा, यहां लिखोगे बिकॉज d इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड, और क्या था इक्वल रहेंगे। अब दोनों जो रूट्स आएंगे इक्वल रहेंगे। अब इसके बाद बच्चों अपने कैसे करना, रूट आपने कहा जिसके रूट रियल है फाइंड कीजिए। अब आप चाहो तो यहां पर किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन जब यहां तक हमने प्रोसेस कर ही लिया है तो क्यों ना हम फॉर्मूले से ही करें, बेटर रहेगा हमारे लिए वो। चलिए तो हम यूज करेंगे फॉर्मूले का, और वो हमारे पास था माइनस बी प्लस माइनस अंडर, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हो, यहाँ पे डी भी लिख सकते हो, आपकी वो मर्जी है। 2a अपॉन में रहेगा। तो b की वैल्यू क्या है माइनस 4 अंडर, लेकिन माइनस पहले ही है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के रहेंगे। और प्लस का साइन यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड है। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ चुकी है, और 2 और a की वैल्यू 3, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 रहेगा, तो फिर यहाँ प्लस माइनस की कोई इंपॉर्टेंस रहेगी नहीं, तो यहाँ पर रहेगा 4 अंडर 3 अपॉन 2 इंटू, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ ऐसे करें पहले इसको, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इससे आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से जब मैं करूँगा डिवाइड अंडर, देखिए जब अंडर 3 को अंडर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 बन जाएगा, ये हाफ वैल्यू कंप्लीट है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 अपॉन अंडर 3। अगर इसका आप करोगे रैशनलाइजेशन तो आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों रूट्स आपके क्योंकि इक्वल रहेंगे तो इसके रूट्स आपके क्या रहेंगे, अब रूट्स आपके पास हो जाएंगे, एक रहेगा 2 अपॉन अंडर 3 और सेकंड भी क्या रहेगा 2 अपॉन अंडर रूट। क्यों, क्योंकि d की वैल्यू जब 0 के इक्वल आएगी तो रूट्स आपके हमेशा इक्वल ही रहेंगे। तो एक पार्ट आपका बचता है, उसको बच्चों आपने ट्राई करना जरूर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स।
इसने कहा है कि k की वैल्यू फाइंड कीजिए और जो इक्वेशन दी गई है उनके रूट्स कैसे हैं, इक्वल। बच्चों इक्वल रूट्स कब होंगे अभी हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका 100% आता है एग्जाम में, k की वैल्यू फाइंड कीजिए, रूट्स आपके इक्वल रियल भी हो सकते हैं, कैसे भी कहे जाएं तो आपने वो कंडीशन फॉलो करनी है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें क्या करना, दो पार्ट्स आपके दोनों कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पर जो दिया गया फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और जो इक्वेशन है वो है 2x स्क्वेयर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट यहां लिख लेते हैं, उसको भी करेंगे। यहां पर है kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, और हमने करना है क्या, उसने कहा कि इसके रूट्स क्या है दोनों के, 0 के इक्वल आए, किसकी वैल्यू आएगी, d की वैल्यू। इसने नेचर रूट्स की बात यहां पे की है, तो यहां पर लिखेंगे बिकॉज रूट्स आर इक्वल। अब इक्वल रूट्स कब होंगे, अभी नेचर ऑफ रूट्स की बात हमने की थी बच्चों, तो फिर क्या होगा, देयरफॉर d इक्वल टू 0। जब d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू 0 रहेगी, या फिर d के जगह आप लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, वो भी लिख सकते हैं, कुछ बुक में लिखा होगा। तो यहां से पहले कंपेयर कीजिए, a 2 रहेगा, b x को छोड़कर जो भी बचेगा वो सारा क्या होता है, कोएफिशिएंट रहेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसका वेरिएबल x है, x के अलावा जो भी आएगा मल्टीप्लाई में कोएफिशिएंट ही रहेगा। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, k रहेगा, c3। अब इक्वल टू 0 लेके चलना, हमने इसको किसको लेके चलेंगे, b स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b का स्क्वेयर यानी k स्क्वेयर माइनस 4a और c, बस इसको सिंपलीफाई करना है। तो पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, k स्क्वेयर 4 टू जा 8, 8 3 जा 24। फैक्टर नहीं बनते तो ऐसे तो हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड में लेके जाएं, k इज इक्वल टू, तो प्लस का हो जाएगा 24। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, अब मैंने यहाँ पर स्क्वायर को हटा दिया इसलिए रूट आएगा। अगर आप यहाँ स्क्वायर लिखते हो तो फिर इसने ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप एक स्टेप में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अब जब मैं इस रूट को यहाँ से रिमूव कैसे होगा, ये ध्यान रखें, जब भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करेंगे, अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर करोगे। तो यहाँ से जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पर रूट आएगा। और ये ध्यान रखना बच्चों, जब भी किसी भी नंबर का, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो दो वैल्यू आपकी वहाँ पर आएंगी, नेगेटिव पॉजिटिव। अब 24 के फैक्टर कर लीजिए, क्या बन सकते हैं, और फिर आपने उसको लिखना है। अब 24 के फैक्टर में 6 4 जा 24 करूंगा तो 4 परफेक्ट स्क्वायर होगा इसका 2 का, और ये 6 रहेगा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ऐसे ना समझ में आए तो प्राइम फैक्टर कीजिए, पेयर बना लीजिए, जो पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो आपका रूट में रहेगा। चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं बच्चों। भी यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब चेक करें पहले तो इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट सोल्व करके, क्या ये क्वाड्रेटिक बनती भी है, नहीं बनती है। तो पहले काम हमारा वो रहेगा, तो पहले मल्टीप्लाई कर दें, k x स्क्वेयर 2kx प्लस 6, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहां भी वही बात रहेगी, उसने कहा कि इसके भी रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, रूट्स आर इक्वल। तो इक्वल रूट्स बच्चों कब होंगे, जब d की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल रहेगी। चलिए अब लेके चलते हैं, लेकिन पहले क्या करें, पहले कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लीजिए। a की वैल्यू b माइनस 2k, अभी बताया था x को छोड़कर जो भी मल्टीप्लाई में आएगा, और माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखें, और ये c आपकी रहेगी कांस्टेंट टर्म 6। अब पुट करें, किसमें पुट करना है, b स्क्वेयर माइनस 4ac, और इसको इक्वल टू 0 लेके चलें, क्योंकि उसने कहा है इक्वेशन पढ़ ली स्टेटमेंट में कि जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। इक्वल रूट तभी होंगे जब d की वैल्यू आपकी 0 होगी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस 2k स्क्वेयर माइनस 4a
सी मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसका स्क्वायर करेंगे क्या रहेगा 4k, यहाँ पर हो जाएगा 24k। तो बच्चों यहाँ से क्या करें कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक है, क्या है k स्क्वायर रहेगा, ध्यान रखें क्योंकि इसका स्क्वायर तो होगा साथ में k का भी स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ से कॉमन आएगा आपका 4k, यहाँ बचेगा ओनली k और यहाँ पर 24 से डिवाइड कर दीजिए इसको, सॉरी 24 को डिवाइड करेंगे इससे तो क्या आएगा 6k इक्वल टू 0। अब ये कुछ मिस्टेक है, ध्यान रखें क्या मिस्टेक बताइए, ये ध्यान रखना यही मिस्टेक बच्चे करते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब आपने 4k कॉमन लिया से डिवाइड करना, k से k कैंसिल हो जाए तो यहाँ पर k नहीं आ गए, ध्यान रखना। ऐसी गलतियाँ ही बच्चे करते हैं एग्जाम में, जब चेक करते हैं ना एग्जाम को। तो अब देखिए अब यहाँ पर 2 फैक्टर है, अब इसकी वैल्यू देखो कांस्टेंट है 4, तो अब ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सुन लीजिए, 4 कांस्टेंट है 0 नहीं होगा बिल्कुल भी। k अगर k की वैल्यू हम 0 कर दें तो ये टर्म हमारी खत्म हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, बचेगा क्या 6, और 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो इसलिए हम ये तो इक्वल नहीं लेंगे, हम यहाँ पर ये इक्वल नहीं ले सकते इसको। अगर इक्वल लेंगे तो फिर इक्वेशन बनेगी ही नहीं क्वाड्रेटिक, तो हम किसको लेंगे फिर, ये भी ध्यान रखना था आपने। 2 भी आंसर आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास आए थे प्लस माइनस, यहाँ पर ये k की वैल्यू 0 नहीं होगी, ध्यान रखिए क्यों नहीं होगी। अगर आपने यहाँ पर 0 पुट किया k को तो इस पूरे को 0 कर देगी और क्या बचेगा 6, और 6 इक्वल टू 0 नहीं है, तो 6 0 इक्वल नहीं है तो ये नहीं बनेगी। तो यहाँ से हमारे पास जो k की वैल्यू रहेगी वो आपकी रहेगी 6। तो बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन एक आपका 100% आएगा एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने, बुक में दिए गए हैं उनको कीजिए। अब जब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए 3rd 4th और 5th, यहाँ पर इक्वेशन हमने बनानी है, हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन बनेंगी उनको पहले चेक करना है क्या वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, कैसा पॉसिबल भी है या नहीं जो कंडीशन दी गई है। पहले नेचर ऑफ रूट्स चेक करेंगे। कैसे चेक करना होता है, हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करोगे और उसके बाद हम फिर उसको फर्दर सोल्व करेंगे। अगर वो इक्वेशन बनती है, रूट्स आपके रियल हैं तो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3rd आपके पास क्या दिया है उसको रीड आउट कीजिए फटाफट से। यहाँ पर दिया गया है it is possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है और एरिया दिया गया है, लेंथ ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो एक को लेंगे, लेट करेंगे, किसको, ब्रेड्थ को लेट कर लेते हैं। लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर, कोई बाग है, मैंगो ग्रोव। तो देखिए इसकी क्या, अब हम ब्रेड्थ लेंगे x, और क्योंकि यूनिट दे रखी है मीटर में तो मीटर ही लोगे। अब देन यहाँ पर लेट नहीं, अब देन लेंथ क्या हो जाएगी, उसने कहा लेंथ जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुनी है, ट्वाइस है, तो हमारी जो लेंथ रहेगी वो क्या हो जाएगी बच्चों 2x मीटर। अब एरिया हमें दिया गया है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वो एरिया हमें दिया गया 800 स्क्वायर मीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 800, मल्टीप्लाई कर दें 2x स्क्वायर, 800 को उधर ले आए, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो क्या रहेगा x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब उसने पहले कहा, देखिए ध्यान रखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, क्या ऐसा डिजाइन, ऐसा कोई रेक्टेंगल बन सकता है जिसकी लेंथ ब्रेड से डबल हो और एरिया उसका 800 हो। चेक कर लें। तो कैसे चेक करना, नेचर ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पर एक टर्म नहीं दी कि ध्यान रखना, यहाँ पर जो a रहेगा 1 और जो b रहेगा ध्यान रखना, यहाँ पर x की टर्म नहीं है, इट मीन्स x की टर्म जो आपकी थी उसका कोएफिशिएंट 0 होगा और c हमारे पास रहेगा 400। चलिए अब नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर लें, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 4a और ये आपका c, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 4 4 से 16 आपका 100 हो जाएगा। अब ये क्योंकि 0 से
ग्रेटर है तो रूट्स कैसे रहेंगे? यस इट इज पॉसिबल, रूट्स आर रियल, रियल होंगे और साथ में क्या रहेंगे? डिस्टिंक्ट रहेंगे आपके बच्चों, अलग अलग रहेंगे दोनों। बस हमें तो पहले चेक करना कि रूट इसके रियल है या नहीं है। अब फिर रूट्स फाइंड करने हैं तो आप चाहो तो फैक्टर से कर लीजिए कि फैक्टर भी बन जाएंगे, आइडेंटिटी लगा के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, चाहो तो आप फार्मूले से कर लीजिए। फार्मूला अगर यूज करोगे तो क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू 0 है, प्लस माइनस और जो d हमारे पास उसकी वैल्यू आई है 1600 अपॉन 2a और 1600 का रूट क्या होगा? 40 अपॉन 2 तो 20। तो बच्चों उसकी ब्रेड्थ रहेगी 20 और लेंथ डबल होगी तो लेंथ उसकी हो जाएगी कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर लिखिए ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हमारे पास होगी 20 मीटर, लेंथ वो आपकी रहेगी 40 मीटर, दोगुनी हो जाएगी उससे लंबाई से, सॉरी चौड़ाई से डबल का उसने। तो पहले हमने चेक करना है, पहले इक्वेशन बनानी है, पहले काम तो इक्वेशन को बनाएं फिर चेक करें क्या उसके रूट रियल हैं या नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा दिया गया है। अब ये सम जो हमें दिया गया एज का सम दिया गया है। देखिए बच्चों अब जो सम हमें दिया गया वो एज का, इसमें क्या दिया गया है? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज निकालनी है, किसकी निकालनी है? द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। दो कोई मित्र हैं, दोस्त हैं जिनकी एज का सम 20 है। 4 ईयर एगो, हम पहले भी कर चुके इस टाइप के सम, 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 था। तो लेट कर लें, हमें सम दिया गया है तो एक मित्र की एज को लेट करेंगे यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 4th। लेट प्रेजेंट एज ही लेट करनी होती है। प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड लिख लीजिए या वन फ्रेंड लिख लीजिए। पहला जो मित्र उसकी हमने मान ली x ईयर्स, ठीक है। अब सेकंड के लिए ले, अब पहले सम दिया उनका, सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड, जो दो मित्र हैं उनकी एज का सम है 20 ईयर्स। बच्चों जब एक की एज हमने लेट कर ली है, यहां पर दोनों की लेट नहीं करेंगे। अगर करोगे तो आंसर तब भी आ जाएगा, लेकिन उसको नहीं करना हमने। अब हम लेंगे देन एज, प्रेजेंट एज लेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। तो दूसरा मित्र है उसकी एज क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स ईयर्स। दोनों की एज का सम हमें 20 दिया गया है और एक की एज उन्हें लेट कर ली, सेकंड क्या रहेगी? 20 माइनस हो जाएगी। अब उसने जो कहा गया वो करते हैं। उसने कहा है 4 साल पहले, देख ले एक बार, 4 साल पहले, यस 4 ईयर एगो। 4 साल पहले जो पहला मित्र उसकी एज क्या हो जाएगी बच्चों? पहले है एगो है तो माइनस करना है, और प्रोडक्ट की बात की है कि 4 साल पहले दोनों मित्र की जो एज थी उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, और इसकी एज क्या हो जाएगी बच्चों? 20 माइनस एक्स, ये प्रेजेंट एज है तो 4 यहां भी माइनस कर दीजिए, और जो प्रोडक्ट हो दिया है 48। सिंप्लीफाई कर दें इसको, इक्वेशन बन जाएगी। फिर चेक करेंगे क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं। देखिए 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब कर दीजिए इनको मल्टीपल, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे चाहो कर सकते, पहले एक्स से कर दें तो 16x माइनस एक्स के 4 से करेंगे, 64 प्लस 4x, और ये 48 भी इधर आ जाएगा। पहले हम x स्क्वायर की टर्म को लिखेंगे, x स्क्वायर, फिर 16 प्लस 4 20x, यस। और यहाँ पर देख लीजिए क्या बचेगा, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 4 और 8 12, 6 4 10 11। बच्चों फर्स्ट टर्म हमें पता ही है, वो तो पॉजिटिव रखेंगे तो क्या करेंगे, सभी के साइन चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 112। ये हमारी बन चुकी है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक भी है, बिल्कुल है, नो डाउट। लेकिन क्या इसके रूट्स रियल होंगे, तो उसके लिए क्या करना है, अभी जो प्रोसेस हमने किया था वही करेंगे। रूट्स चेक करने हैं, यहां से a क्या रहेगा 1,
बी -20, सी 112। तो फिर निकाल लीजिए बी स्क्वेयर -4ac, बी का स्क्वेयर बी 20 है उसका स्क्वेयर -4a और c क्या आएगा 20 का स्क्वेयर 400 और मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 448, माइनस कर दीजिए बच्चों क्या बचेगा, माइनस की वैल्यू आ गई 48 और ये लेस देन 0 है। बताया था स्टार्टिंग में अगर d की वैल्यू आपकी लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो तो रूट्स रियल नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिख देना बस रूट्स आर नॉट रियल, तो इसके रूट रियल नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो ऐसे मित्र जिनकी एज का सम 20 हो और 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यही चेक करना है। और लास्ट क्वेश्चन इसका एक और बचता है, यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल आपको दी गई है, लेंथ ब्रेड तो वही बात यहाँ पर रहेगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक हमने लास्ट एक्सरसाइज में सम किया था, मैंने पहले कहा था कुछ क्वेश्चन में हमने क्या करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल में लेके चलेंगे तो आसान रहेगा, और कुछ बाकी जो आपके सम रहेंगे उनमें तो हम क्या करेंगे 1 वेरिएबल में लेके चलेंगे। चलिए अब देखिए स्टेटमेंट क्या दी गई है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, एक रेक्टेंगुलर पार्क है उसका पेरीमीटर 80, एरिया 400 स्क्वायर मीटर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है ये, इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एक पार्क है उसकी बच्चों लेंथ हमने मान ली x मीटर, और ब्रेड्थ भी लेट कर लेते हैं यहाँ पर क्योंकि पेरीमीटर दिया गया वहां से भी निकाल सकते हो वैसे तुम, लेकिन थोड़ा लेंथ ही रहेगा। सिंपल यही रहेगा कि 2 वेरिएबल में लेके चलें। अब हमें क्या क्या दिया गया है वो देख लीजिए। अब जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया गया है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और वो पेरीमीटर हमें दिया गया है 80। तो यहाँ पर लेंथ क्या है x, ब्रेड्थ y, 80 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फिर बच्चों एरिया दिया गया है 400 स्क्वायर मीटर, यस 400। तो एरिया क्या होगा बच्चों लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो दिया 400, लेंथ x है ब्रेड्थ y है, तो ये हमारे पास सेकंड। अब हमें क्या करना, देखिए बच्चों दोनों लीनियर इक्वेशन नहीं बनती, यहाँ पर लीनियर नहीं बनेगी, यहाँ पर लीनियर है तो क्या करेंगे, या तो यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें या यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दो। तो फर्स्ट में से हम कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंड मैंने फर्स्ट में से वैल्यू निकाल रहा हूँ, फर्स्ट से यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा y की और इसमें पुट कर दूंगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब y के निकाल रहे हैं तो y की जगह पर क्या आ जाएगा 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। यहाँ पर ध्यान रखना किस में पुट करना है, आप एक स्टेप बढ़ा लेना, आप यहाँ से वैल्यू निकालने लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ y देन पुट इन इक्वेशन सेकंड, फिर पुट करना है मल्टीप्लाई कर दें 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। स्टैंडर्ड फॉर्म में करें तो इनको इधर ले जाकर साइन चेंज कर लेते हैं इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। आप चाहो तो अपने तरीके से कैसे भी करो, पहले इसको इधर लेके आओगे फिर हम सभी का साइन चेंज कर देंगे। अब ये बन चुकी है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें चेक करना है क्या ऐसा पॉसिबल है, यस चेक कर लेते। कैसे चेक करना है, अब यहाँ से a 1 रहेगा, b -40 एंड सी आपका रहेगा 400। चलिए अब चेक करते हैं नेचर ऑफ रूट्स, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पर इक्वल टू 0 ले क्यों चलेंगे, यहाँ पर जब हमने सम किया था वहाँ पर लिखा था कि रूट्स इक्वल है तो हमने इक्वल टू 0 लिया था, यहाँ पर नहीं लेंगे। यहाँ पर तो वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कैसे हमारे पास रूट्स रहेंगे। तो b का स्क्वेयर -4a और c, अब 40 का स्क्वायर हो जाएगा 40 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 40 कर दीजिए, स्क्वायर निकल जाएगा। और यहाँ पर जब करेंगे
तो माइनस के 1600 बच्चे, तो जीरो आ चुका हमारा आंसर। और जब हमारे पास d की वैल्यू जीरो होगी तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो यहां पर लिखोगे देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रूट्स हमारे रियल भी हैं और इक्वल भी है। तो फाइंड करना पड़ेगा फिर तो इनको। तो फाइंड कैसे करें, आप फैक्टर से भी कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन जब यहाँ तक हमने प्रोसेस कर ही लिया है तो मैं तो करना चाहूँगा फार्मूले के साथ, आपकी मर्जी है। माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पर डी लिखो, बी स्क्वायर लिखो, बी स्क्वायर माइनस 4 से लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 2a, यहाँ पर सी क्यों लगा दिया, नहीं आएगा ना। चलिए अब यहाँ पर क्या है, b की वैल्यू -40 प्लस का हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस हमारा है फॉर्मूले में। यहाँ पर 0/2a, अब 0 का स्क्वायर रूट 0 रहेगा तो यहाँ पर 40 ही रहेगा अपॉन 2 20। अब क्या करना बच्चों, ये वैल्यू जो 20 आई है ना अपने, अब रूट तो हमने चेक ही कर लिया रियल और इक्वल रहेंगे, तो फिर तो कुछ पुट करने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहो तो पुट करके निकालो तभी आपका आंसर वही आएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ x की वैल्यू तो माइनस होगा 20 ही आनी है, तो y भी क्या रहेगा आपके पास 20। तो लेंथ और ब्रेड्थ जब इक्वल होगी तो फिर क्या बनेगा बच्चों, तो लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो चुकी है, और जब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल तो स्क्वायर हो जाएगा। ये रेक्टेंगल नहीं है, साइड ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये साइड ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर है जो आपका पार्क है रेक्टेंगुलर, वो रहेगी 20 मीटर। तो ये हमारा चैप्टर बच्चों फिनिश है, कंप्लीट है। और इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लास्ट एक्सरसाइज आपने जरूर करनी है, प्रैक्टिस जरूर करें। एक एग्जाम्पल आपका दिया गया, ध्यान रखना, मैंने बता दिया आपको, ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर आपका है 17 पेज नंबर 89 पर, करें जरूर, इसको समझें। और हमारा चैप्टर कंप्लीट है इसके साथ ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और कुछ क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बाद में करेंगे इस चैप्टर के। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप इस चैनल के साथ बने रहें, इसी प्रकार अपना प्यार इसको देते रहें चैनल को, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।